सरकार तो सुना बनने वाली है। वो तो हम भी कहते हैं, वो भी कहते हैं। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री सोच रहे हैं बनना? नहीं तो आई डोंट लाइक प्रधानमंत्री। कांग्रेसी केवल अब बहू ढूंढे, बहुमत खत्म हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए और बंद कीजिए आकाश में नारे उछालना। ये जंग है, इस जंग में ताकत लगाइए। कर्जा माफ कर दें कांग्रेस करीब कि हम 10 किलो राशन देंगे। क्यों कर्जा माफ कर दें? कर्जा हमने लिया किस लिए है? मेहनत करके हम भरे उसको। ये कह रहे हैं कांग्रेस की हमारी पार्टी ये बताती है कि हम मेहनत करके खाए। कोई रोक सकता था? नहीं रोक सकता था। शायद आप लोगों ने रोक दिया हो। देखिए हम लोग अगर हम लोग सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, तो सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि जिसके अंदर 56 इंच का सीना होगा वो बाराबंकी आएगा, और आया, शान से आया। कल ही मोदी जी का जन सैलाब उमड़ा था, उस जन सैलाब को देखते हुए राहुल जी ऐसे ही घबरा गए और बाराबंकी को कह दिया कि हमारा आवश्यक काम पड़ गया है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे पर काम किया जाता है। अगर उनकी क्षमता होती तो आते वो सभा को देखते तो कितने लोग उपस्थित हुए हैं वहाँ पर। अरे मोदी की दहाड़ पे अरे दुनिया डरानी और भारत में कांग्रेस पार्टी मुरझानी। हम लोग इस समय कबूलपुर गांव में हैं। ये बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और आपको बता दें कि यहाँ पर जो हमारे पीछे आपको नजर आ रहे होंगे, अधिकतर लोग कुर्मी समाज से हैं। अगर आप बात के लिए बाराबंकी में, तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। चलिए दादा, सबसे पहले आप ही सवाल करते हैं। बड़ी मेहनत की आप लोगों ने, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह जी नहीं आ पाए, कैसा लग रहा? पहले बताइए। इस बात का अफसोस जरूर है, लेकिन कोई दुख नहीं है। स्वतंत्र देव जी सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में व्यस्त थे। 5 बजे सूचना के हिसाब से वो माइक नहीं संभाल सकते थे, माइक को विराम लग गया है। लेकिन उन्होंने आज हम इतने स्वार्थी नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि कुछ लोगों से मिलने के लिए वो पूरे कार्यक्रम को किनारे लगा दे। कई लाख लोगों से उन्होंने संपर्क किया है, कई लाख कुर्मियों से आज संपर्क किया है। इसमें कोई शंका का विषय नहीं। स्वतंत्र देव जी का संघर्ष हर कुर्मी स्वतंत्र देव जी को जानता है। कोई प्रतिभा के और पहचान के वो मोहताज नहीं। हम सब उनको व्यक्तिगत जानते हैं, सारा कुर्मी जानता है। इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी का कुर्मी उनके पीछे 90% खड़ा, 10% गुमराह लोगों की बात में करना ही नहीं चाहता। कैसे देख रहे हैं इस बार बाराबंकी रणनीति को? इंडिया गठबंधन है और आपके सामने बीजेपी। हम वैसे देख रहे हैं जैसे 14 में देखे थे, जैसे 17 में देखे, जैसे 19 में देखे, इस बार सपा है साथ में, जैसे 22 में देखे। सपा और बसपा का गठबंधन देख चुके हैं, कांग्रेस का ये दोनों जो बुआ बबुआ का भी देख चुके हैं, और इन दोनों लड़कों की दोस्ती भी देख चुके हैं, दोनों का गठबंधन देख चुके हैं। अब वही दोहरा रहे हैं, वही बार बार वही हांडी। कब तक काट की हांडी दोबारा चढ़ेगी? वो काट की हांडी, ये काट की हांडी हो गई है कि हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, और ये बार बार चढ़ा रहे हैं। इनको पता ही नहीं कि वो तो जल चुकी है नीचे से। अब वो बहेगा जाएगा जो कुछ भी है, बस सब काम खत्म है। चाचा क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? बढ़िया देख रहे हैं। राजनाथ राउत की जीत होगी, मोदी जी की सरकार बनेगी अब की बार 400 पार। आप कह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ। अच्छा। दावे के साथ कह रहा हूँ। कोई ताकत हरा नहीं पाएगी। अरे मोदी की दहाड़ पे अरे दुनिया डरानी और भारत में कांग्रेस पार्टी मुरझानी। मुरझानी। अरे बाराबंकी की जनता में जोश और लगन है। अरे राज रानी का जीता वह खाती बहुत ही मगन है। राज रानी का अरे मोदी की गारंटी पे जनता दीवानी। अरे बटन दबावे कमल फूल के निशानी। बटन भारत माता की वंदे वंदे वंदे। क्या पड़े हो चक्कर में, क्या पड़े हो चक्कर में। आप नाराज क्यों हैं अखिलेश राहुल से? हम अखिलेश राहुल से इसलिए नाराज, हम अपने विधायक को आज तक नहीं देख पाए और सांसद को नहीं देख पाए आज तक, समाजवादी पार्टी के। और हम विधायक जी के साथ चल रहे हैं। सांसद जो वर्तमान थे अभी, और अभी राजनाथ राउत भी जानती है हमको बाई फेस बाई, और पूरे नेता भी लगभग वो जानते हैं, और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम नाराज उनसे जो नाराज थे वो हमको अच्छी जगह मिल गई है। अब भारतीय जनता पार्टी ही हमारा जो है कर्णधार है, उधार। सचिन जी, बड़ी जिम्मेदारी थी आप पर, पूरा मंडल आपको
तमाम सवाल जवाब थे, कैसे आपने निपटाया ये बताइए पहले। बहुत अच्छा लगा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम था। भले ही हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ पर नहीं उपस्थित हो पाए, लेकिन इन कार्यकर्ताओं में वो उत्साह, वो उमंग जो दिख रहा है, हम लोग निश्चित ही 400 पार होंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से कुर्मी समाज के लोग, चाहे वो प्रधानगण हो, चाहे पूर्व प्रधान हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के वरिष्ठ नेता रहे हों, सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। और कुर्मी समाज, जैसे हमारे के अभी वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष जी ने कहा कि 90% कुर्मी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसमें 2% और बढ़ा रहा हूँ, 92% तक भारतीय जनता पार्टी के साथ में कुर्मी समाज खड़ा हुआ है। उसका रीजन में भी मैं बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी समाज को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति अगर पूरे विश्व में किसी ने बनाई है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का काम किया है। कांग्रेस की रैली में आज बहुत लोग थे आपके समाज। कहाँ थे भैया? अगर बहुत लोग होते, बहुत लोग गए थे। आलू से सोना बनाने के चक्कर में बहुत लोग गए थे कि देखे शायद वो आलू से सोना बन जाए, लेकिन वो सोना बनाने वालों ने देखा कि वहाँ कोई जनता ही नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कल ही मोदी जी का जन सैलाब उमड़ा था, उस जन सैलाब को देखते हुए राहुल जी ऐसे ही घबरा गए और बाराबंकी को कह दिया कि हमारा आवश्यक काम पड़ गया है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे पर काम किया जाता है। अगर उनकी क्षमता होती तो आते, वो सभा को देखते तो कितने लोग उपस्थित हुए हैं वहाँ पर। लग रहा था कि हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। चलिए मैम है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप सपा में भी थी, महिलाओं को वहाँ पर कैसे सम्मान दिया था, तो बीजेपी में क्या सम्मान मिला पहले ये बताइए। महिलाओं का सम्मान आप ये देख लीजिए कि विधानसभा या लोकसभा में उन्होंने किसको उतारा है। अगर महिलाओं का सम्मान करते होते तो महिला कैंडिडेट उतारते, क्यों नहीं उतारा? कि महिलाओं के अंदर वो प्रतिभा नहीं दिखती? सिर्फ अपनी पत्नी में ही प्रतिभा है, बाकी की महिलाएं सब केवल पीछे चले और जिंदाबाद करें। क्या लगा बीजेपी में कैसे देख रही हैं आप यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का बहुत सम्मान है। देखिए, आरक्षण है, सबसे बड़ी चीज़ है। नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए संसद के अंदर उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है, मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम जैसी बेटियों को पैर पे खड़े होने के लिए, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के माध्यम से अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। आपका भाई, आपका बेटा, आपके देश का मुखिया आपकी हिम्मत और आपकी ताकत बढ़ाने के लिए आपके साथ चल पड़ा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे इस बार, राहुल गांधी कह रहे हैं अगर उनकी सरकार बनती है तो एक गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपया वो देंगे। सरकार बनेगी तब न देंगे, जेब से कहाँ से देंगे? लग रहा है बाराबंकी में तो लग रहा है कि पड़ा भारी है इंडिया गठबंधन का। ये तो गठबंधन कई बार कर चुके हैं, ये गठबंधन ही ठगबंधन है। बहुत बार गठबंधन हुए हैं और पलड़ा अगर भारी होता तो हेलीकॉप्टर आपने कहा उतरता ना, कौन रोक पाता? कोई रोक सकता था? नहीं रोक सकता था। शायद आप लोगों ने रोक दिया हो। देखिए, हम लोग सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि जिसके अंदर 56 इंच का सीना होगा वो बाराबंकी आएगा, और आया, शान से आया। तो राहुल गांधी 56 का सीना नहीं है उनका? पता नहीं, हमें तो नहीं लगता। उनकी तो हवा निकल गई है। अगर हवा ना निकली होती तो जमीन पे होते, कार्यकर्ताओं से बात करते, अपने मतदाताओं को उत्साहित करते। बाराबंकी में देखिए उनके आने का कोई प्रभाव पड़ना नहीं था, इसलिए उन्होंने दूर से ही जय श्री राम किया है। अच्छा, चलिए दादा बताइए क्या। आज मैं बताता ये हूँ कि ये राम और रावण की लड़ाई है। अच्छा, हम लोग रामवादी हैं और वो लोग रावणवादी हैं। नाराज हैं जी। क्या मिला आपको? हमको ये मिला, हमारा उत्तर प्रदेश इतना बहुमूल्य बना दिया उत्तर प्रदेश को मोदी जी ने। मायावती ने बनवाया? मायावती नहीं बनाया। अभी देखिए राम मंदिर किसने बनवाया? ये देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया जी। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनवाया, जनता के द्वारा जब प्रस्ताव पारित हुआ वो वहाँ के राम भद्राचार्य जी के गवाही के ऊपर बना है। जी हाँ। ये बताइए, आप जैसे लोगों को जो है, आप लोगों का कर्जा माफ कर दें, कांग्रेस करीब कि हम 10 किलो राशन देंगे। क्यों कर्जा माफ कर दें? कर्जा हमने लिया किस लिए है? मेहनत करके हम भरे उसको। ये कह रहे कांग्रेस की हमारी पार्टी ये बताती है कि हम मेहनत करके खाएं। क्यों हम किसी से मांगे? क्यों? मनरेगा मजदूरी बढ़ा देंगे ना, मजदूरी बढ़ा देंगे तो ये कार्य इसके ऊपर भार बढ़ेगा कि घटेगा? अच्छा, अभी क्या? एक सेकेंड, अभी 200 कितना है नरेगा का
232 और जो 400 कर देंगे तो महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी? क्या होगी हमको नहीं पता। बढ़ेगी महंगाई। अगर ये जब कहते हैं महंगाई बढ़ गई, कहाँ महंगाई बढ़ गई है? कह रहे हैं कि पैसा गरीबों के खाता में खटाखट जाएगा। राहुल गांधी ने कहा एक चुटकी में गरीबी मिटा देंगे। अरे भाई यही तो बात, चुटकी जरे निशाचर, उसमें लिखा है निशाचर जानते कितनी जल्दी जरेंगे? जैसे पतंग की तरह से जर करके अपने आप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा जी हाँ। गठबंधन काम नहीं आएगा? नहीं आएगा। सरकार सुना बनने वाली, वो तो हम भी कहते हैं, वो भी कहते हैं। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री सोच रहे हैं बनना? नहीं तो आई डोंट लाइक प्रधानमंत्री मोदी। चलिए चुनाव तो राजधानी रावत जी 2 लाख वोटों से जीत रही हैं। बाकी सब सारी बातें आ ही गई हैं। अगर हो 2 लाख सके। पहले कह दिया आपने? जी हाँ। ईवीएम हैक कर लिया क्या? अरे नहीं भाई, जनता देखिए, जनता का रुख देखिए आप। माननीय प्रधानमंत्री जी आए बाराबंकी, खड़े होने की जगह नहीं थी, इतनी गर्मी थी, लोगों का पसीना चल रहा था, लेकिन पब्लिक वहाँ से हटी नहीं। रैलियों में बहुत भीड़ मैंने देखी, अखिलेश राहुल की भी रैलियों में भीड़ देखी। नहीं देखिए, अब उनका जमाना खत्म हो गया। अच्छा। अब केवल अरे नौजवान, उनका जमाना शुरू हुआ था। कांग्रेसी केवल अब बहू ढूंढे, बहुमत खत्म। चलिए, अगर हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए और बंद कीजिए आकाश में नारे उछालना। ये जंग है, इस जंग में ताकत लगाइए। 4 बार से लगातार हार रहे हैं। 14 से अखिलेश जी, राहुल जी सब लगातार हारते जा रहे हैं। अब की बार फिर मोदी सरकार। अच्छा। और योगी सरकार। चलिए बताइए, क्या लग रहा है, आपका समाज क्या देख रहा? हम नहीं, पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। सिर्फ एक ही लक्ष्य और एक ही नारा, दुनिया को हम दिखा के रहेंगे कि 1947 मोदी जी का वादा है, यही वादा उनका झूठा निकलेगा। क्या 1947 नहीं, 10 साल पहले भारत विकसित देश होगा, दुनिया की पहली अर्थशक्ति बनेगी। इसमें मोदी जी फेल हो जाएंगे। ये उनकी कर्मठता है और ये उनकी उदारता है, ये देश के प्रति उनका समर्पण है। यही पूरी दुनिया देख रही है और इसी आशा विश्वास के साथ एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार। गाना गाया, बहुत अच्छा गाया। फिलहाल ये लोगों की जनता का यूपी से